नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन के टाक, मुख्य प्रबंधक गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा के जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज हमारे केंद्र के उद्देश्य एवं कार्य योजना के बारे में परिचय करवा रहे हैं। जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की जहाँ पे भी बात होती है तो हम लोग किसान भाइयों के लिए किस तरह बुआई से बाज़ार तक बिना रसायन खेत आधारित व्यवस्था से काम को आगे बढ़ाएं और उत्पादन को बढ़ावा दें, गुणवत्ता को बढ़ावा दें, इसी विषय के लिए काम कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि रसायन मुक्त गुणवत्ता युक्त उच्च उत्पादन का जो कार्य है वो कैसे संभव हो और वो भी जैविक पद्धति से, इसी के निमित्त ये केंद्र फलीभूत हो रहा है। इस केंद्र के पदाधिकारियों का सपना है कि ये किसानों का एक बेहतरीन गुरुकुल बने, प्रशिक्षण केंद्र बने और आगे जाके ये देश भर का एक नवीन मॉडल तैयार हो। इसका उद्देश्य यही है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसका संचालन हो रहा है, क्या क्या इसके अंदर प्रमुख आकर्षण के बिंदु हैं। हमारे यहाँ पर फूल, फल, सब्जी, अनाज, तिलहन, दलहन, औषधि के अलावा 100 से ज़्यादा वनस्पतियाँ जो औषधीय वृक्ष है, ये सब भी यहाँ पर फलित हो रहे हैं। जहाँ पर हम सब्जियों की बात करते हैं तो 50 तरह की सब्जियाँ वर्ष भर के अंदर यहाँ पर उत्पादित होती है। राजस्थान सरकार के जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण निगम की तरफ से ये प्रमाणित भी है और प्रमाणीकरण जो सिस्टम है उसके लिए अधिकृत भी है। अब बात करते हैं हम फूलों की, तो रजनीगंधा, डहेलिया, ग्लैडियोलस, इस तरह के महंगे फूलों के ऊपर भी ये केंद्र कार्य कर रहा है। औषधियों के ऊपर यहाँ पर सिट्रोनेला, पामारोजा, लेमन ग्रास, इसके अलावा स्टीविया, तुलसी, सतावर, यहाँ पर जीवंत प्रदर्शित आप लोग देख सकते हैं इसकी खेती कैसे होते हैं, सहजन की खेती कैसे होती है, ये सब चीज़ भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की स्थानीय फसलें खरीफ की, रबी की, वो भी आपको यहाँ पर प्रयोग के तौर पर देखने को मिलेगी। ये सब 100% शुद्ध जैविक है। अब हम बात करते हैं फलों की, तो यहाँ पर 8-10 तरह के फलों की खेती हो रही है, जिसमें मुख्य है अमरूद, नींबू, आम, संतरा, जामुन, पपीता आदि। ये सब यहाँ पर फल रहे हैं, फूल रहे हैं। आंवला आदि भी प्रमुख है। यहाँ पर औषधीय वृक्षों की जहाँ पे मैंने बात की कि 100 से ज़्यादा प्रकार के औषधीय वृक्ष हैं, उनमें प्रमुख ऐसे पौधे भी हैं जो प्राय विलुप्त प्राय भी हैं। ये सब थी फसलों की बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पर और क्या चीज़ है। तो जहाँ पर हमने बुआई से बाज़ार की व्यवस्था का बखान किया है, तो बुआई के अंदर सबसे पहले किसान को बीज की आवश्यकता पड़ती है, तो हम देसी बीजों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। किसानों को हम देसी बीज देते हैं, पुनः सवाया बीज वापस लेते हैं, शुल्क की कोई व्यवस्था नहीं होती है। दूसरी बात आती है खाद की, तो हम 4-5 तरह की खाद यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, जिसमें ट्रेंच कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, शिवांश कंपोस्ट, ये सब प्रमुख है। अब हम बात करते हैं दवाई की, तो 40 से 60 तरह की दवाइयाँ हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, जो कीट नियंत्रक भी है और रोग नियंत्रण भी है। इसके बाद हम बाज़ार की बात करते हैं, तो वैल्यू एडिशन का काम भी हमारी टीम यहाँ पर कर रही है। वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो लॉकडाउन में काफ़ी सारा उत्पाद किसानों का बिक नहीं रहा था, उसी के विकल्प के रूप पर देश के अंदर पहला उदाहरण हमने फूलों की गुलाल का रखा था, जिसके अंदर हमारी फूलों की खेती का उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन फूल मार्केट में लॉकडाउन और कोरोना की वजह से नहीं बिक रहे थे, तो फूलों की हर्बल गुलाल बनाकर मार्केट में हमने उतारी थी, जो अभी तक पूरे देश के अंदर ये पहला उदाहरण था कोरोना काल का। दूसरी बात, लौकी का उत्पादन ज़्यादा हो रहा था, मार्केट की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने लौकी की कैंडी भी बनाई थी, टमाटर का सॉस भी बनाया था, लहसुन का अचार भी बनाया था। इसके अलावा सहजन की फलियों का, मशरूम के पाउडर का, ये भी उत्पाद हमने कई बनाए हैं। तो वैल्यू एडिशन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। मार्केटिंग की चैन बनाने के लिए कि किस तरह किसान का माल बाज़ार में डायरेक्ट जाए लेकिन मंडी में नहीं जाए, इसके लिए हमने एक मॉडल दिया, फैमिली फार्मर कंसेप्ट। वो भी आज यहाँ अच्छी तरह फलीभूत हो रहा है। कैसा वो मॉडल है, इस पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ये पूरी जानकारी भी दे रखी है कि वो फैमिली फार्मर कंसेप्ट क्या है। अब हम बात करते हैं इसके अनन्य कार्य कौन कौन से हैं। जहाँ पे हमने स्वदेशी बीज बैंक की बात की, वहीं हर्बल गार्डन भी यहाँ पर विद्यमान है। वहीं हमारी बांस की नर्सरी जो स्वतंत्र राजस्थान का पहला ऐसा मॉडल है जो पूरा बांस से बना हुआ ग्रीन हाउस है, नेट हाउस है।
सोलर ड्रायर हमारा सबसे सस्ता सोलर ड्रायर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वर्षा जल संरक्षण का मॉडल भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ केंद्र पर किस तरह वर्षा जल को संरक्षित करके बूंद बूंद पद्धति के माध्यम से उसको संरक्षित किया जा रहा है, उससे खेती की जा रही है। टेक्नोलॉजी के अंदर ड्रिप इरिगेशन, लो टनल यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। इसके अलावा ही यहाँ पर पशुओं के प्रबंधन के लिए भी 5-7 तरह के चारे और प्रदेश की ऐसी आधुनिक गौशाला भी यहाँ पर तैयार हो रही है जो स्वास्थ्य आकार के अंदर है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रकृति और पर्यावरण के लिए, तो हमारे यहाँ पर वर्षा जल को न केवल संरक्षित करने के लिए बल्कि भूमि की जल धारण जल की क्षमता को बढ़ाने के लिए, भूमि जल को बढ़ाने के लिए यहाँ वर्षा जल पुनर्भरण केंद्र की स्थापना भी कर रखी है, जिसमें बहते हुए पानी को रोककर फिल्टर करके नीचे ट्यूबवेल के अंदर उतारा जाता है। इसके अलावा यहाँ परंपरागत चारा संग्रहण की इकाई भी है। बैलों को ट्रेनिंग देते हैं और बैलों की उपयोगिता को हम आगे बढ़ा रहे हैं। गायों के गोबर से, गौमूत्र से हम औषधियों का निर्माण भी करते हैं। गोबर से हम दीपक बनाना, धूप बत्ती बनाना, पतले कंडे बनाना, ये सब भी यहाँ के प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा यहाँ का कृषि उत्पाद समय पर नहीं पहुँच पाए तो खराब ना हो, तो यहाँ पर विलम्ब होने के बाद भी खेत पर कोई भी कृषि उत्पाद खराब नहीं हो, फूल, फल या हमारी सब्जियाँ, तो इसके लिए हमने जीरो एनर्जी कूल चैम्बर की स्थापना भी की है, जो देश भर के अंदर अभी काफ़ी परिचित हो रही है। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर के अंदर अभी हम लोग इसको थोड़ा डिज़ाइन बदल के इसके अंदर गहरा थोड़ा टैंक बना दिया, इसके अंदर मशरूम का उत्पादन भी ले रहे हैं। छोटे से छप्पर के अंदर किस तरह किसान आमदनी बढ़ा सकता है, ऐसे प्रयोग भी हम लोग कर रहे हैं। छत के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह अनन्य प्रयोग यहाँ पर 500 रुपये का गोबर गैस मॉडल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, पेड़ से पैसा मिले, ऐसा प्रयोग भी यहाँ पर चल रहा है, जहाँ खेत की मेड़ के ऊपर सब्जियों की खेती हो रही है। 50 रुपये किलो शुद्ध सब्जियाँ यहाँ से सीधे कंज्यूमर के यहाँ पर जा रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आम किसान के लिए यहाँ कर वो सभी चीज़ें हैं जो देश भर में होनी चाहिए। यहाँ पर कंद वर्गीय सब्जियाँ भी हैं, फूल वर्गीय सब्जियाँ भी है, औषधि है, मसाला है, दलहन है, तिलहन है। इसके अलावा खाद कैसे बनाएं, बीज कैसे बनाएं, दवाई कैसे बनाएं, इन तमाम बातों की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पशु चलित हल कैसे बनता है, पशु चलित बेड मेकर कैसे बनता है और पशुओं से किस तरह खेती की जा सकती है, बैलगाड़ी कैसे बनाई जाती है, ये सब बातों के साथ में प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ गुरुकुल सा माहौल है, यहाँ पर युवा किसान साथी, युवा विद्यार्थी आकर सीख रहे हैं। अभी तक कई जिलों से, कई राज्यों से, कई प्रांतों से किसान भी आते हैं, युवा साथी भी आते हैं, विद्यार्थी भी आते हैं। समय समय पर जो हमारी यहाँ की परंपराएं हैं, पद्धतियाँ हैं, उनके ऊपर वो काम करते हैं और खुद खेती में इन्वॉल्व होकर मजदूर की भांति, श्रमिक की भांति काम करते हुए, सीखते हुए आगे जाके कार्यक्रमों को बढ़ाते हैं। इसके अंदर से प्रेरित होकर जिला स्तर भी हमारे इसकी शाखाएं फैल रही है। सिवाड़ इसी का एक उदाहरण है। सवाई माधोपुर के पास सिवाड़ गांव के अंदर ये एक मॉडल वहां पर भी तैयार हो रहा है। मित्र वहां पर विकास जी देख रहे हैं। वैसा ही एक मॉडल जयपुर की वाटिका ग्राम के अंदर हो रहा है। रुपे जी वहां पर इस काम को देख रहे हैं। वैसा ही 12 के शाहबाद के अंदर ये एक प्रोजेक्ट वापस इसकी शाखा तैयार हो रही है। जोधपुर के अंदर भरत जी जो कि बैंक के अधिकारी हैं, वहाँ पर भी एक छोटा सा मॉडल शुरू कर रहे हैं। नागौर के अंदर राजपुरा ग्राम पंचायत में राकेश जी चौधरी वहाँ पर एक मॉडल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे ही श्री हनुमानगढ़ के अंदर ढाबा तहसील के अंदर ही वहाँ पे श्री कृष्ण जी जाखड़ साहब छोटा सा प्रयास शुरू कर रहे हैं। उन्हीं के बंधु यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर वहाँ जाकर इस कार्य को बढ़ावा देंगे। किस तरह तकनीक को साथ में जोड़ते हुए जैविक खेती को बढ़ावा दे, इसके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुछ लोग जयपुर से, उदयपुर से, लखनऊ से वर्तमान में यहाँ पर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। हमारे यहाँ के कार्यों में हाथ बटाकर खुद सीख रहे हैं। तकनीक का पूरा समावेश होता है और जो भी केंद्र, जो भी सरकार के सिस्टम जो तकनीक पे काम करते हैं, जैविक पर काम करते हैं, हमारा केंद्र उनसे जुड़ा हुआ हो, चाहे वो ICR हो, चाहे KVK हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो या अन्य कोई KVK जो भी संस्था है। अब हम बात करते हैं इस केंद्र के विस्तार की। तो केंद्र का विस्तार यहाँ के निकटतम गाँव गेलाना, अरनखेड़ा, टेला, थुम्बा, यहाँ के किसानों के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, जिनमें किसानों के यहाँ जाकर
1 बीघा ज़मीन के ऊपर छोटा सा प्रयोग करते हैं और बुआई से बाज़ार तक की पूरी उनको व्यवस्था देते हैं। बीज भी देते हैं, खाद भी देते हैं, कल्चर भी देते हैं और तकनीक की जानकारी भी निःशुल्क देते हैं। ऐसा प्रयोग हम लोग करते हैं। रात्रि चौपाल भी करते हैं ताकि गांव में किसानों के अंदर जागृति आए। कंज्यूमरों को भी हम यहाँ से इंस्पायर करने के लिए छोटे छोटे वीडियो बनाकर और वहाँ पे सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप इस तरह का आयोजन करवा के जैविक खेती के लिए हम निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। देश भर में जैविक खेती पर काम करने वाले लोगों को भी यहाँ पर बुलाया जाता है, उनकी तकनीक को भी समझा जाता है और उनके यहाँ पर उस तकनीक को यहाँ पर लागू भी किया जाता है। ऐसा तमाम कार्यों को करते हुए हमारा केंद्र आगे बढ़ रहा है। इस केंद्र के प्रमुख हैं श्रीमान ताराचंद जी गोयल और उनका एक सपना है कि मैं किसान को एक ऐसा आदर्श मॉडल दूं जो किसानों को यहाँ पर गुरुकुल की भांति सिखा सके और बुआई से बाज़ार तक की तमाम जानकारी दे। यहाँ पर कैसा भी आदमी आए यहाँ से खुशहाल होकर आगे जाएं, ये केंद्र की पूरी उद्देश्य है। केंद्र पर युवा लोगों की टीम है जिसके अंदर उनका परिचय अभी महेश जी, पीयूष जी, नवीन जी, मुकेश जी, विकास जी, रुपेश जी, इसके अलावा बजरंग जी, ये सभी हमारे केंद्र के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जो मिलकर हम लोग काम करते हैं। हमारे केंद्र के संरक्षक या मार्गदर्शक श्रीमान माननीय कृष्ण मुरारी जी भाई साहब हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट को हमारे को समय समय पर मार्गदर्शित करते रहते हैं। वैसे नरेंद्र जी भाई साहब इस पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं और उसके अंदर पूरा सपोर्ट करते हैं। वैसे इस गोयल फैमिली का पूरा योगदान सुबह से शाम या शाम से सुबह 24 घंटे रहता है और इस कार्य को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। आप लोग भी इस केंद्र से जुड़ के निःशुल्क फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।